सुप्रभातम। अद्भवताम संस्कृत कक्षायाम सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर एकादश वर्ग के लिए सुख शावको दंत अर्थात सुख शावक की कथा का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ कवि कुलगुरु शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट की अद्वितीय कथानक रचना कादंबरी की कथा मुख्य भाग का एक अंश है। महाराज शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या स्वर्ण पिंजरे में बंद तोते को उपहार स्वरूप प्रस्तुत करती है। विश्राम की क्षणों में वही तोता महाराज को आप बीती सुनाता है कि वह किस प्रकार घनघोर विंध्या तटवी में स्थित पंपा सरोवर के तट पर जीर्ण शेमल के वृक्ष के कोटर से वृद्ध सावर के द्वारा पकड़कर निकालकर फेंके जाने पर भयंकर दोपहरी में जबाली मुनि के पुत्र हारित के द्वारा आश्रम में लाया गया। संपूर्ण कथा कुतूहलपूर्ण एवं रोचक है। अब मैं पुनः पाठ का सारांश बताने जा रहा हूँ। महाराज शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या के द्वारा उपहार स्वरूप प्रस्तुत तोता अपने आप बीती सुनाते हुए कहता है कि वह घनघोर विंध्या तटवी में पंपा नामक कमलों से युक्त सरोवर में अपने पिता के साथ रहता था। जन्म के समय ही उसकी माता की मृत्यु होने के कारण उसके पिता ही उसका भरण पोषण करते थे। एक दिन प्रातः काल ही वन में शिकार पर लाए गए लोगों का शोर सुनाई देने लगा, जिसे सुनकर वह सुख शावक डरकर अपने पिता के पंखों में छिप गया। उस वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम करके भील सेनापति अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन वह बुढ़ा भील वही रुक गया। उस पेड़ के नीचे से ऊपर तक ध्यानपूर्वक देखने लगा। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ता हुआ कोटरों से सुख शावकों को निकालकर भूमि पर फेंकने लगा। यह देखकर उस सुख शावक के पिता किसी भी प्रकार उसकी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। तभी बार बार चोंच के प्रहार करते हुए उस भील की उसके पिता को भील ने मारकर भूमि पर फेंक दिया। वह शावक तो अपने पिता के पंखों में छिपे होने के कारण उस भील को नजर नहीं आया एवं अपने पिता के साथ ही धरती पर आ गिरा। जब तक वह भील पेड़ से नीचे उतरता तब तक वह प्यास से व्याकुल शावक भूमि पर लौटता हुआ समीप ही स्थित वृक्ष के मूल भाग में प्रवेश कर गया। बार बार मुंह के बल गिरने के कारण धूल से सना हुआ वह घायल सुख शावक किसी भी प्रकार जीवित रहने का प्रयास कर रहा था। अत्यधिक गर्मी के कारण तपती हुई भूमि पर अब वह हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके ऐसा सोचते ही जबाली ऋषि का पुत्र हारित अपने मित्र मुनि कुमारों के साथ स्नान के लिए उसी मार्ग से पंपा सरोवर की ओर आया एवं सुख शावक को उस व्याकुल दशा में देखकर सरोवर के किनारे पर लाया एवं जल पिलाया। इससे उस सुख शावक को जान में जान आई। तत्पश्चात स्नान विधि को पूरा करके वह मुनि कुमार उस सुख शावक को लेकर तपोवन में चला गया। बोल देंगे। अस्ति मद देश अलंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्या तटवी नाम। कह रहा है कि मध्य देश की शोभा बढ़ाने वाला भूमि की मेखला के समान विंध्य नाम का घनघोर जंगल था। तस्याम च पंपा विदानम पद्मसरा। कह रहा है उस विंध्या तटवी में पंपा नाम का कमलों का सरोवर था।
तस्य पश्चिमे तीरे महाजीवनो शाल्मली वृक्ष। उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। तस्यैव एकस्मिन् कोठरे निवसत, निवस जोड़ सत्री प्रत्यय हो गया, कथम जोड़ अपि किसी प्रकार से, पितुरहमेव सुनूरभवम, कह रहा है कि उसी पेड़ के कोटर में रहने वाला अपने पिता का एकमात्र पुत्र हुआ। ममैव जायमानस्य प्रसव वेदनाया जननी में लोकांतरम अगमत, मेरे जन्म के समय ही मेरी माता प्रसव वेदना से पीड़ित स्वर्गवासी हो गई। तातस्तु सुत स्नेहादं निगृह्य शोकम संवत्सवर्धनम पर इवाभवत्, कह रहा है कि मेरे पिता तो पुत्र प्रेम के कारण अपने शोक को अंदर ही रोककर मेरे पालन पोषण में लग गए। पर पीड निपातभ्य शाली वल्लरीभ्य तंडुलकनान शुकुलावदात दलितानि च फल शकलानि समाहृत्य मह्यम दात, मद उपभुक्त शेषमेवा अवकरो दशनम। अकरोत जोड़ असनम, असनम मतलब भोजन। दूसरे के घोंसले से गिरी हुई लताओं से निकले हुए चावल के कणों को तथा तोतों के समूह द्वारा चबाए हुए फलों के टुकड़े को लाकर मुझे देती थे। मेरे खाने के बाद बचे हुए भाग को ही वह खाते थे। अब इस प्रकार से यहाँ ये शब्दार्थ हो गया, इसको देख लेंगे। अब इस तरह से संधि वगैरह हो गए। तावत् शुभ मंगलम इति वार्ता।